नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपने 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में, जिसमें क्रांति के केंद्रों की चर्चा कर रहे थे। अब तक अपन ने मेरठ को देखा, दिल्ली को देखा था, लखनऊ और या कह सकते हैं अवध और झांसी को देखा। उसके बाद में यदि क्रांति के केंद्रों की बात करें तो एक क्रांति का केंद्र आता है साहब कानपुर। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। कानपुर में क्रांति की शुरुआत होती है साहब 5 जून 1857। उससे पहले हमने जो मेन मेरठ से 10 मई को शुरू हुई थी, उसके बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं, 12 मई को वहाँ से शुरू हो जाती है दिल्ली से। उसके बाद में अपन ने झांसी व अवध को देखा, जहां पर 4 जून को होती है जी, कितनी 4 जून को। उसके बाद कानपुर से होती है 5 जून 1857 में। हाँ जी, यहाँ जो क्रांति का नेतृत्व करता था वो था साहब नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब, जिनको कहते हैं जी धुंधुपंत। इनका मूल नाम क्या था? धुंधुपंत था। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र होते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक लिए हुए पुत्र थे। इनका एक तो सलाहकार याद रखना, जो अपन ने चर्चा भी की थी कि नाना साहेब का सलाहकार अज्जी मुल्ला व बप्पा साहेब जो अप्पा साहेब थे, वो छत्रपति, उनके सलाहकार राणोजी बापू ने ही क्रांति की योजना बनाई थी। तो नाना साहेब के सलाहकार हैं जी अज्जी मुल्ला। हालांकि क्रांति के दौरान इनके जो सहयोगी थे वो थे साहब तात्या टोपे, जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। पांडुरंग इनके पिता का नाम है और इनके पिता पांडुरंग हैं, पेशवा बाजीराव के समय से इनके दरबार में रहते थे साहब। तात्या टोपे नाना साहेब कहाँ से जी? कानपुर से। अब कानपुर के साथ साथ इन्होंने यदि किसी 2 क्षेत्रों को क्रांतिकारियों को आशीर्वाद प्रदान कर रखा था मुख्यतः, वो एक तो था साहब इलाहाबाद और एक आता है जी वाराणसी। यानी वाराणसी व इलाहाबाद में भी जो क्रांतिकारी थे उनका आशीर्वाद नाना साहेब का ही था जी। अब होता क्या, जब यहाँ से क्रांति कर देते हैं, फिर क्रांति का जब दमन किया जाता है तो दमन के तहत इलाहाबाद व वाराणसी में दमन किया था नील ने, अंग्रेज अधिकारी जी जनरल नील, जिसने क्रांति का क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। हालांकि जो कानपुर है ना, कानपुर में क्रांति का जो दमन किया था कैंपबेल ने। किसने जी? कैंपबेल। और ये कैंपबेल यहाँ पर दमन कर देते हैं साहब 9 दिसंबर सन 1857 को। कहाँ से? कानपुर से क्रांति का दमन, अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल। और फिर जो अपने पेशवा है नाना साहेब, ये चले जाते हैं नेपाल। कहाँ चले जाते हैं जी? नेपाल चले जाते हैं। ध्यान रखना, कैंपबेल है ना, वो भारत में 3 प्रमुख केंद्रों, जहां एक केंद्र का नाम है जी अवध। अवध में क्रांति का दमन कैंपबेल ने किया था। अवध की बेगम हजरत महल भी कहाँ गई थी? नेपाल गई थी। उसके बाद में कानपुर में क्रांति का दमन भी कैंपबेल ने किया था। उसके बाद कानपुर का जो नाना साहेब कहाँ गया था? नेपाल गया था। उसके बाद बरेली जो खान बहादुर खान ने क्रांति का यहाँ पर नेतृत्व किया था, इसका दमन भी कौन करता है? कैंपबेल। तो कैंपबेल 3 प्रमुख क्षेत्रों से क्रांति का दमन करता है जी। हालांकि इलाहाबाद व वाराणसी में कौन कर रहा है? कर्नल नील कर रहा है। दिल्ली में कौन करता है जी? हडसन करता है। उसके बाद में अपन झांसी की बात करें तो वहां पर कौन करता है? हयूरोज करता है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। कानपुर के बाद में क्रांति का जो दूसरा केंद्र था वो था साहब आरा जगदीशपुर बिहार। कौन सा? आरा जगदीशपुर बिहार क्रांति का दूसरा प्रमुख केंद्र है जी। यहाँ क्रांति की शुरुआत होती है 12 जून सन 1857 में। आरा जगदीशपुर बिहार, आरा जो एक बिहार की रियासत है, यहाँ से क्रांति का जो देखो नेतृत्व करता, वो नेतृत्व करता है साहब कुंवर सिंह। और इस कुंवर सिंह का एक भाई था जिनका नाम था अमर सिंह, ये नेतृत्व करते हैं जी।
कुंवर सिंह ने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अंग्रेजों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, और ये भारत का प्रथम व्यक्ति होता है जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए इनको कहा जाता है भीष्म पितामह। क्या कहते हैं जी? क्रांति में भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है। कहाँ का था साहब ये? बिहार का। इन्हें कहते हैं बिहार का शेर। बुढ़ा व्यक्ति होता है ये, इसे कहते हैं जी बिहार का बुढ़ा शेर। किसको? कुंवर सिंह को। अब जो बिहार में क्रांति के दमन का जो कार्य सौंपा गया था ना, वो क्रांति के दमन का कार्य सौंपा जाता है साहब विंसेंट आयर को। आरा में कौन है? आयर को। विंसेंट आयर को दमन का कार्य सौंपा जाता है। यहां से क्वेश्चन है कि बढ़ता है कि विंसेंट आयर ही वो पहला बंदा होता है जिससे पहली बार मुकाबला हुआ था। किसका? कुंवर सिंह का प्रथम बार किस अंग्रेज से मुकाबला होता है? विंसेंट आयर से होता है। ठीक है जी। उसके बाद में सेकंड बार इनका जो मुकाबला होता था वो मिलमन से होता है। वे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुंवर सिंह यहाँ से पराजित होता है, इनके सहयोगी भी पराजित होते हैं, इसलिए ये चला जाता है साहब बनारस। खड़ायो बनारस। कौन है? कुंवर सिंह। यहाँ दो अंग्रेज अधिकारी, एक तो ये यानी कौन? मार्कर। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है मार्कर, एक का नाम है लुगार्ड। इन दो से यहां पर इसका क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था, मुकाबला हुआ था। ध्यान रखना, जगदीशपुर के कुंवर सिंह का मार्कर व लुगार्ड से 2 बार मुकाबला होता है। जब पहली बार हुआ था बनारस में, बाद में ये यहां से आ जाते हैं साहब आजमगढ़। खड़ा आ गया आजमगढ़, और आजमगढ़ में पीछे पीछे कौन आ गए? मार्कर व लुगार्ड। और आजमगढ़ में भी फिर किससे मुकाबला हुआ? कुंवर सिंह का मार्कर व लुगार्ड से। यहां एक दगाबाज था डगल्स नाम याद रखना। डगल्स ने की गोली से इनके हाथ घायल हो जाता है, इसलिए इन्होंने अपना हाथ इसलिए काट दिया था कि इसमें आगे जहर ना फैल पाए। उसके बाद में बताया जाता है एक और हाथ था, इसको भी ये काट देते हैं, गंगा को समर्पित कर देते हैं। एकमात्र क्रांतिकारी जो अपने दोनों हाथ काटकर गंगा में समर्पित कर दिए थे कुंवर सिंह थे। कौन जी? कुंवर सिंह। और ये कुंवर सिंह जो क्यों काटे हाथ? की अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करनी पड़ी। हालांकि पहली बार डगल्स की गोली लगने के कारण गोली का जहर शरीर में न फैले, इसलिए काट दिए जाते हैं जी। उसके बाद में कुंवर सिंह जो था, कुंवर सिंह का देहांत हो जाता है साहब 1857 में, बाद में 1858 में, अप्रैल 1858 में इनका क्या हो जाता है जी? देहांत हो जाता है। और इनके देहांत के बाद में नेतृत्व मुख्यतः संभालता अमर सिंह। यहाँ क्रांति के दमन का नेतृत्व जिम्मेदारी विंसेंट आयर की थी। हालांकि पूर्णतः आरा में इस क्रांति का जो दमन किया था ना, वो दमन करने वाला है विलियम टेलर। कौन है साहब? विलियम टेलर। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्रांति का दमन करने वाला विलियम टेलर है। मार्कर व लुगार्ड से इनके 2 बार मुकाबले हुए। डगल्स ने इनको गोली मारी थी और इनका अप्रैल 1858 में हो जाता है जी देहांत। किसका? आरा जगदीशपुर बिहार के क्रांतिकारी जो नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह का। उसके बाद में कुछ एक और केंद्र है जिनमें अपन हालांकि चर्चा भी पहले कर चुके हैं। अपन यदि बात करें तो एक तो केंद्र आता साहब बरेली। तो बरेली में जो क्रांति का जो नेतृत्व करता है खान बहादुर खान का मूल नाम था साहब बख्त खान। शायद अभी याद आ गया हो। ये वही बख्त खान है जिसने मेरठ से 10 मई 1857 क्रांति को छेड़ा था। 12 मई 1857 ये दिल्ली में दरबार लगाते हैं। बहादुर शाह को बादशाह की उपाधि इन्होंने ही प्रदान की थी और इसी बख्त खान को बादशाह ने किसकी उपाधि दे दी थी? खान बहादुर खान की। जब बादशाह बहादुर शाह जफर 14 सितंबर को घेरे जाते हैं 1857 में, 21 सितंबर 1857 को बादशाह बहादुर शाह जफर व इनकी बेगम जो जिन्नत महल थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था हडसन के द्वारा। और उसके बाद में खान बहादुर खान ने क्रांति का अपना केंद्र बना लिया था बरेली को। और यहाँ बरेली में यदि दमन की बात आए तो कैंपबेल ने दमन किया था। हालांकि सारी चर्चाएं हम ये पहले कर चुके। वहाँ ये भी बताया कि खान बहादुर खान
इनके बाद में, किसके, बादशाह के दमन के बाद में बरेली में अपने क्रांति का केंद्र बनाते। उसके बाद में एक केंद्र और है फैजाबाद। फैजाबाद के साथ में रुहेलखंड को भी याद रख लेना। फैजाबाद व रुहेलखंड। और यहां से क्रांति का जो नेतृत्व करता है मौलवी थे, और ये मौलवी की अपन भी पहले चर्चा कर चुके हैं, अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। और इन्होंने क्रांति का यहां से नेतृत्व संभाला था। ये अहमदुल्ला की अपन ने चर्चा की थी जब अवध की क्रांति पड़ी थी। अवध में बेगम हजरत महल के ये क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। इन्होंने क्रांति का प्रचार प्रसार किया, लोगों को जोड़ा था। ये साथ में अपने रखते थे ढोल बजाने वालों को, इसलिए इनको कहा जाता था डंका सा, यानी डंका या ढोल के माध्यम से ये क्रांति का क्या करते थे, प्रचार प्रसार। और फैजाबाद में क्रांति का दमन किया था रेनार्ड ने। किसने किया साहब, रेनार्ड ने। उसके बाद में कुछ एक केंद्र हो रहे हैं भारत में जो क्रांति में मुख्य वहां से क्यों सुना जाता है। जैसे यदि अपने उन केंद्रों की बात करें कि कौन कौन से केंद्र में किन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, तो उसमें एक तो आता है साहब असम। असम में मणिदास ने क्रांति का नेतृत्व संभाला था। किसने जी, मणिदास ने। उसके बाद में यहाँ पर जो सिंहभूम व छोटा नागपुर झारखंड वाला क्षेत्र, सिंहभूम व छोटा नागपुर का क्षेत्र यानी झारखंड का क्षेत्र, और यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व करते हैं गोनू जी। ठीक है जी, गोनू जी। उसके बाद में जो यहाँ पर यहाँ पर जो गोवा है, गोवा में क्रांति का जो नेतृत्व संभाला था दीपू जी। कौन होते हैं जी, दीपू जी ने। उसके बाद में दक्षिण में यहाँ पर महाराष्ट्र व कोल्हापुर में रंगाजी बापू। कौन होते हैं, रंगाजी बापू होते हैं। उसके बाद में जो ये क्षेत्र है कर्नाटका का क्षेत्र, यहाँ पे होते हैं चिंत्या, गोलकुंडा का क्षेत्र है मूल रूप से तो, और गोलकुंडा में है साहब चिंत्या भूपति ने नेतृत्व संभाला था। एमपी का क्षेत्र है राजगढ़ एमपी में अवंतीबाई लोधी, इसने क्रांति का यहाँ पर क्या संभाला था, नेतृत्व संभाला था। मेन तो एक तो नेतृत्व से क्वेश्चन आ सकता है, या उसके बाद में जो आएगा दमनकारी, तो दमनकारियों की अपन एक साथ भी पुनः चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिल्ली से शुरू करें। दिल्ली था, दिल्ली में दमनकारी है साहब हडसन। कौन होता है, हडसन होता है। दिल्ली के बाद में जी अवध, और अवध में क्रांतिकारी का जो दमन करने वाला था बेगम हजरत महल थी। तो यहाँ कौन, कैंपबेल ने कितनी जगह, 3 जगह याद रखना। एक तो अवध में, इसके साथ कानपुर में भी कौन है, कैंपबेल है। बरेली में भी कौन है, कैंपबेल है। उसके बाद में झांसी, तो झांसी में साहब हयूरोज ने क्रांति का क्या किया था, दमन किया था। कहाँ से, झांसी से। उनके बाद में जी एक तो बनारस के साथ इलाहाबाद व बनारस में किसने किया था, तो बता देंगे जो इसका नाम बनारस व नील, यहाँ पर कौन है जी, नील ने क्रांति का क्या किया, दमन किया जी। उसके बाद एक है फैजाबाद, और फैजाबाद में किया है रेनार्ड ने। किसने, रेनार्ड ने। उसके बाद में अपना जो आरा जगदीशपुर बिहार था ना, और आरा मेन तो किसको सौंपा गया, विंसेंट आयर को सौंपा गया था, परंतु यहां पर दमन करता विलियम टेलर। ये कुछ दमनकारी, तो इनको भी ध्यान रख लेना। हालांकि क्रांति का जो पूर्णतः दमन होता है वो 18 अप्रैल 1857 को साहब, 18 अप्रैल 1857 को क्रांति का पूर्णतः दमन, या कह सकते हैं क्रांति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। क्यों, इस दिन तात्या टोपे को दी गई थी फांसी। कहाँ जी, एमपी में सिपरी, जिसको वर्तमान में कहते हैं शिवपुरी, यहाँ पर तात्या टोपे को फांसी दी जाती है। इसी के साथ क्रांति का दमन हो जाता है। हालांकि तात्या टोपे को अपन अलग से भी पढ़ेंगे।
क्रांति का यदि इतिहास लिखा है तो सुरेंद्रनाथ सेन, SN सेन ने क्रांति का इतिहास लिखा है। आज के अपन वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अपन अगले वीडियो में जो चर्चा करेंगे क्रांति में असफलता के कारण, वह प्रमुख जो अंग्रेजों के कथन है, या इसको इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से जाना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का है, कईयों ने मुस्लिम विद्रोह, कईयों ने सैन्य विद्रोह, कईयों ने सामंती विद्रोह।